हेलो बच्चों। इज माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर? टाइप यस इफ माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर। हेलो। हाँ बेटा, वो स्टार्ट नहीं हुआ क्लास। कुछ प्रॉब्लम है बेटा? वॉइस आ रही है? हाँ बेटा, मैं बेटर 1 मिनट जरा मैं चेक करूं, उसमें नहीं आ रहा। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जस्ट अ सेकंड, अभी आई थिंक कुछ इशू है चैट में, तो दिख रहा है मुझे माइक टेस्टिंग 1 2 3। यस शान, क्लियर वॉइस। आई थिंक URL नॉट फाउंड। रिफ्रेश कर लूँ मैं, जस्ट अ सेकंड।
कल भी आई थिंक एक्सेलेट 2 के अंदर ये स्टार्ट नहीं हुआ था। यस, गुड इवनिंग, नाउ फाइनली एक्सेलेट 2 के अंदर भी मुझे ये दिखता। एक्सेलेट 2 के अंदर स्टार्ट नहीं हुआ था। यस, गुड इवनिंग, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यस, गुड इवनिंग बच्चों। यस, गुड इवनिंग फ्रॉम बोथ ऑफ दिस बैचेस। अब हम लाइव हैं और यस, राधे राधे बेटा, गुड इवनिंग। यस, वॉइस कमिंग, ओके। अब हम अपनी लाइव चैट को थोड़ा रोकते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूंगा, कल हमने जो पढ़ा था, आइए उसी पे चलते हैं। प्रणाम बेटा। चलिए अब इसको रोकते हुए 1 मिनट हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम अब ये पता करते हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शान, वेरी गुड। आज फुल फोकस, बहुत मुश्किल से बेटा ये टाइम हो पाता है, अभी मेरे इसके बाद भी लाइव है, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बहुत हमें इस टाइम को बहुत वाइजली यूज करना है। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग। यस, हाय बच्चों। तो हमने कल जो स्टडी किया था एक बार उस पर आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रो में हम यहां पर इस वाले बेटा डांटने का बिल्कुल है। डीपीपी शेयर मैंने बेटा किया था, आपके पास ये डीपीपी नहीं पहुंचा था, दिस वन, जस्ट ए सेकेंड, मैंने तो शेयर, ये है हमारे पास, ये दिस डीपीपी आप पे नहीं पहुंचा था। यस, चलो अगर जिसके पास पहुंच गया, नमस्कार बच्चों, जिसके पास पहुंच गया वेरी गुड, जिस पे नहीं पहुंचा आज मैं डिस्कस कर रहा हूं विद क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम। कल हमने जो बात कर ली थी फैराडेज के लॉ पे बात कर ली थी, हमने बात कर ली थी एक तरह से रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के विषय में। आज मैं आपसे बात करूंगा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फटाफट से और उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, फिर हम अपने डीपीपी के कुछ सवाल करेंगे, जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के बेस्ड हम अपने डीपीपी के सवाल करेंगे, एंड देन फर्दर हम फ्यूल सेल और इन सेल्स को याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अपनी चैट को भी रोकते हुए आइए सभी अपनी कॉपी पेन लेके, इनऑर्गेनिक के नोट्स बेटा मैं क्लास के साथ ही लूंगा, ओके जय, है ना? तो अब क्लास के साथ ही, जिस पे मिल गए हैं ठीक है, इसको नहीं मिले हैं वो मैं एक बार क्लास के साथ ले लूंगा। तो अब डीपीपी भी आपको आज वैसे मिल ही जाएगी क्लास के नोट्स के साथ। समवॉट बिकॉज ऑफ सो मच प्रेशर, टीम थोड़ा बिजी रहता है तो होता है इशू, कोई नहीं। तो हम आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने कल फैराडेज के लॉ पढ़े, रेजिस्टेंस वगैरह हमने पढ़ा, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा। आज एक बार हम पढ़ेंगे कोलरॉश लॉ और कैसे वो यूज होगा। आइए फटाफट से उसकी डेफिनेशन एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग फर्दर टाइम। अब देखिए कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, मैंने इस लॉ को बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में समझाया है, लेकिन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है, यही कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट जो हम बात करेंगे, ये द लॉ स्टेट्स दैट, मेरे साथ साथ बोलेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, हाथ की हाथ याद हो जाएगा। ये तरीका देखो लाइव के अंदर बहुत, लाइव क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ साथ बुलवाऊंगा, लिखवाऊंगा, याद हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में भी इस तरह याद हो जाएगा। तो मेरे साथ बोलिए, द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता हूं, यानी मैं पानी बढ़ाता जाता हूं, डाइल्यूट करता जाता हूं, तो जो मोलर कंडक्टिविटी मुझे फाइनली मिलेगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट वर्ड का मतलब हुआ जितना मैक्सिमम डाइल्यूशन में इसको कर सकता हूं उतना, वहां पर मुझे जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी वो एक्चुअली में इसके प्लस वाला यानी जो कैटायन की कंडक्टिविटी है और इसके माइनस वाला यानी जो इसके एनायन की कंडक्टिविटी है, दोनों का सम होगी। बड़े ध्यान से बात सुनना, बड़ा आसान सवाल आता है इस पे, ठीक है जी। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है इसी तरीके से। एग्जाम्पल दे दिया इसने NaCl का, तो प्लस कौन हो गया Na प्लस, नेगेटिव कौन हो गया Cl माइनस। इतना लिखना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी और लिखते हैं, किसी भी किताब की डेफिनेशन लिखते हैं, गारंटी नहीं है, ये लिख देते हैं कंप्लीट है। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट होगी ना बेटा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, है ना, तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग। यही आ गया। तो देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम क्लोराइड इज दिस।
कोलरॉश लॉ इसे कहते हैं, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी, वो कहता है कि देखो उसके प्लस और नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर जाती है, उसी पे डिपेंड होती है। सवाल बहुत आसान आता है इससे। अब क्या आता है, देखिए यहां पर ये गिवन चार्ट है, एनसीईआरटी में ये टेबल गिवन है, अदरवाइज ये वैल्यू आपको वहां पर एग्जाम में देंगे वो, तो आपको नहीं टेंशन लेनी। अब सवाल देखिए, लैम्डा नॉट एम फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड MgSO4 ये निकालना है फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो जाता है, खाली आपको किस तरीके से वो डिसोसिएट हो रहा है इस पे ध्यान देना है। तो ये कैल्शियम 2+ में गया और ये 2Cl-, क्योंकि ध्यान देखिए मोलर कंडक्टिविटी यानी आप बात कर रहे हो 1 मोल के हिसाब से, तो जो यहां पर डेटा गिवन है कैल्शियम का और जो डेटा गिवन है क्लोराइड का वो 1 मोल का है। तो कैल्शियम का 119, क्लोराइड का 76.3। तो अब मैं अगर ये निकाल रहा हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो कैसे निकालूंगा, पहले मैं बोर्ड में इस तरह लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ, अगर मैंने ये नहीं लिखा बोर्ड वाले मेरे नंबर उड़ा देंगे, प्रेजेंटेशन के मार्क्स हमेशा हैं और खास तौर पे सीबीएसई वाले बच्चे ये जरूर लिखना है। अब ये यहां से आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डालनी है और मामला खत्म, और वैल्यू आपको वहां पर गिवन रहेंगी ही, ये रही भैया 76.3। तो ये आपको मिल गई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह MgSO4 की भी निकाल लेंगे। तो कोलरॉश लॉ की डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, और उस हिसाब से इस क्वेश्चन को निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चाहता है इसको मैं रिपीट करूं, टाइप रिपीट, क्योंकि अब मैं इससे एक बढ़िया सवाल जो बनता है कंपटीशन में भी और बोर्ड्स में भी उस पर आ रहा हूं। तो टाइप रिपीट इफ यू वांट मी टू रिपीट। हाँ, गुरु का गुरु एनसीईआरटी, दिस रिवीजन लेक्चर इज सफिशिएंट, डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली बोर्ड में 95 के लिए तो आया हूं मैं इसमें। अब रिपीट कर रहा हूं जयंत, एक बार फिर देखेंगे जरा, बहुत आसान है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, MgSO4 भी उसने दिया था, वो भी ले लेते हैं। मुझे MgSO4, ठीक है अच्छा बेटा, वेरी गुड। अब आ जाओ जरा, आप इस पे हटा के इस पे ध्यान देते हैं। बात करने के लिए ना हम एक सेशन रख लिया करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा एग्जाम की तैयारी कर लें, टेस्ट के डिस्कशन के बाद हम 10-15 मिनट इस पे बात कर लिया करेंगे। तो अब आ जाइए MgSO4, क्योंकि बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वक्त। आप एक बात समझ लें, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वक्त। मैंने इसीलिए अभी जब रिजल्ट आया जेई का, कई बच्चे परेशान हुए कि सर वो परसेंटाइल में दिक्कत है। बिल्कुल है भाई, मैं भी जानता हूं एनटीए ने बहुत अच्छा कोई रिजल्ट नहीं दिया है ये, बट इस पे बहसबाजी होती रहेगी, क्योंकि मैंने देखा है कई बार पहले भी हुआ है, आईआईटी के पेपर में दिक्कत हुई है, किसी और चीज में दिक्कत हुई है, कंप्लेंट भी की गई हैं, कमेटियां बैठी हैं, बहुत टाइम लगा है। तो ये सब बात हम लोग करते रहेंगे, टीचर्स करते रहेंगे, आप बस फोकस करो। अगला मोर्चा भी आ गया, बोर्ड भी आ गया, अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी आ गया, कल ही आ गया नोटिफिकेशन अप्रैल वाले अटेम्प्ट का। तो भैया जान लगाओ, ये लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, पहले मेन लड़ाई पे फोकस करो। वक्त कीमती है, इस पे ध्यान दो। बोर्ड के अंदर 95+ लाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। MgSO4, Mg+2 और SO4 2-, ये ध्यान रखिए, दोनों बाईवेलेंट आयन है। मेरे शब्द पे ध्यान दो, दोनों बाईवेलेंट आयन है। ये बाईवेलेंट पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब इनका डेटा उठा लो, इनका डेटा है मैग्नीशियम का 106। बेटा ये Mg2+ के 1 मोल के लिए है, तो ये 1 वाला ही आ रहा है, तो 106 प्लस सल्फेट का 160, दोनों को ऐड कर दिया 266, तो ये मेरा लैम्डा नॉट एम मिल गया। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ठीक है जयंत, अब कोई टेंशन तो नहीं? 5 मार्क्स अलॉटेड फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत सिंपल है। मैं ये जो टॉपिक कह रहा हूं ना, इन्हीं टॉपिक्स में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस बनेंगे। थ्योरी में खाली खोलरॉश लॉ आ रहा है इसके अंदर, जो इस तरह की थ्योरी दे रहा है, तो अगर वो न्यूमेरिकल विद थ्योरी देगा तो ये देगा, या वो सेल के बारे में पूछ लेगा, या प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी पे आ जाएगा। तो यही सब बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, ध्यान दो इस पे जरा। तो ये हो गई बेटा, क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं, ये सवाल कंपटीशन का भी फेवरेट है,
3.8। जरा थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। कल भी मैं ब्राउजर को भी चेक कर रहा था, एक बच्चे ने बताया था। सो लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl, HCl एंड NaAC आर दिस। ये दे रखे हैं भैया। तो सबसे पहले बच्चे ऐसा सवाल आएगा तो क्या करना है, सबको पता है ना। सबसे पहले लिखना है गिवन, सारे डेटा को गिवन करके लिखो। NaCl, आ जाओ बच्चों मेरी तरफ, HCl और NaAC। ठीक है ऋषभ बेटा, आपको भी अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है, तो ये अब सबसे पहले गिवन लिखना है। ये लिखना है, उसमें क्या क्या गिवन है देखेंगे। 126.4, 425.9 एंड 91। ये क्या दे रखा है सबका, लैम्डा नॉट एम, वैल्यूज हैं 126, 425, 91। और ये तो पता ही है आपको, साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। अब निकालना क्या है, अब देखो यही लिख दिया तो पहले ही आपका चेकर आपके लिए खुश हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, हर सवाल यही कहता है कि आप जो चीज चाहिए, जो दिया है उस पर ध्यान दो, फालतू किसी बात को मत सोचो। अब देखो, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात है। केमिस्ट्री में बहुत जगह वो हेसिस लॉ जैसा कॉन्सेप्ट लगता है। मुझे क्या क्या चाहिए पहले ये देख लो। मुझे चाहिए एसी, एसी किसके पास है, इसके पास। मुझे चाहिए एच, एच किसके पास है, इसके पास। अच्छा जी बहुत बढ़िया, तो मुझे ये भी चाहिए, इसमें से मुझे एसी चाहिए और इसमें से मुझे एच चाहिए। बहुत बढ़िया सर, ये दोनों चीज चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए अब, इसमें से अब मुझे Cl हटाना होगा, इसमें से मुझे Na हटाना होगा। अब कैसे हटा सकता हूं मैं, मुझे जो दो चीज चाहिए वो इन दोनों के पास है, और इन दोनों में जो अनवांटेड चीज है वो अकेली ये है। तो क्या कर सकता हूं, पहले तो देखो कॉमन आपका क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐड करूं, NaAC को मैंने ऐड किया, क्लियर है, प्लस मैं HCl को ऐड करूं और NaCl को माइनस कर दूं। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, फोकस करना बेटा, फोकस करना। NaAC ये डिवाइड किस में हो जाएगा, Na प्लस, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी ये इसके बराबर होगी। कितना आसान है, फोकस करो, देखो क्या मजा आएगा। और जो दूसरे वाले की है आपको देखो, यही मैं बता रहा हूं ना, केमिस्ट्री बहुत कुछ समझाती है। HCl, ये भैया ये लो, ये H प्लस की और ये प्लस Cl माइनस की, और तीसरी भैया किसकी है, NaAC, ये लीजिए। डन है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो आनंद, AC मुझको चाहिए, ठीक है भैया, H मुझको चाहिए, जो चाहिए अपनी जिंदगी में उसको प्लस करो। अब Na नहीं चाहिए, Cl नहीं चाहिए, ये कुछ हमने क्या करा, ये लास्ट में भी NaC लिख दिया कि मैंने, अच्छा पहले NaCl था, सॉरी, ये ठीक कर लें जरा, कोई बात नहीं। ये लीजिए जी, हो गया ठीक। अब देखना मजा, XLS 2 के चैट नहीं देख रहे हैं, देख रहा हूं बेटा। मोहम्मद सोहेल आज दिख रहे हैं बेटा, कल नहीं दिख रहे थे, कल कुछ सिस्टम में था कि दोनों एक साथ नहीं दिख रहे थे, आज दिख रहे हैं, फोकस करिए। अब देखो आनंद, NaCl नहीं चाहिए, H चाहिए, Cl नहीं चाहिए, AC चाहिए, Na नहीं चाहिए, तो मतलब मुझे NaCl नहीं चाहिए। तो इसको मतलब मैं क्या करूं, अब माइनस करूं, इसको प्लस करूं, इसको प्लस करूं, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, नेट क्या हुआ, ये माइनस से माइनस, ये प्लस कट गया, ये माइनस से ये कट गया, नेट क्या बचा, इसका H प्लस और इसका AC। क्लियर है जी।
तो ये मुझे मिल गया HAC वाला। सभी बच्चों को ये क्लियर है या कोई चाहता है रिपीट? रेफ मैं रिपीट कर लेता हूं, कर लेगा बेटा? हाँ वो NaCl, हाँ बिल्कुल सही, मैंने बताया सही था, वो लिखने में हुआ। यहां से अपडेट कर लूंगा बेटा एज ब्राउजर को, ठीक है। चलिए ठीक है, जरा फोकस कीजिएगा जरा, क्योंकि दोनों तरफ चैट पे ध्यान होता है तो क्वेश्चन से भी ध्यान बढ़ता है। तो मैं जरा क्वेश्चन पे और टॉपिक पे फोकस करना चाहता हूं पहले, फिर चैट पे आऊंगा। ठीक है बच्चों? तो अब ये चीज क्लियर है बेटा? क्वेश्चन अगर बच्चे को नहीं आया तो मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो, पहले मेरे साथ सबसे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, सब कुछ भूल जाओ कहां बैठे हो, ये मानो कि मेरे साथ बैठे हो। लैम्डा नॉट m फॉर NaCl, HCl एंड NaAC, एक मिनट इसको ऐसे कर लें, आर दिस एंड दिस। तीन वैल्यू दी है बेटा, NaCl का दिया है, HCl का दिया है, NaAC का दिया है। NaCl का दिया है, HCl का दिया है, NaAC का दिया है और HAC का निकालना है। अरे बहुत सिंपल बात है भैया, देखो ध्यान से। वो ढाबे में कभी जाओ हाईवे पे तो वो ये लोग करते हैं, वो एक बना के रखते हैं, मतलब रेसा सा बना के रखते हैं। आप बोलोगे मटर पनीर चाहिए तो वही तरी डाल देंगे उसमें, दम आलू तो वही डाल देंगे उसमें, बस उसमें ऐड करते रहते हैं, बाकी चीज डिलीट करते रहते हैं। वो भी जानते हैं इस सवाल को, आपको भी यही करना है। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए H और AC, आपको Cl नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दो, इसको माइनस कर दो, सिंपल है। यानी NaAC प्लस HCl माइनस NaCl कर दो सिंपल टर्म्स में। इसी को मैंने इस टर्म में समझाया था। इफेक्टिवली ये करना है, लेकिन अगर ये लिख देंगे तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड में नंबर ये सारा लिखने के बाद मिलेंगे। तो एक बार मैं यहां पर बता देता हूं, जरा देखें ये क्या लिखा बेटा, बॉस शिवम यादव HDD बेटा देखो इस चक्रों में ना डिस्टरबेंस होगी, ठीक है। और प्लीज सजेस्ट एनी वन सैंपल पेपर अरिहंत एंड ओसवाल फॉर CBSE बोर्ड। देखो बेटा, नहीं AC का मतलब यहाँ पर बेटा एसिटाइल भी तो हो सकता है, और AC जरूरी नहीं कि एक्टिनियम ही हो, है ना, तो उसमें टेंशन ना लो, वो A भी कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसमें इतना नहीं, वो तो रिप्रेजेंटेशन की बात है, उसमें क्या हो गया, है ना। वो तो CH3 C डबल बॉन्ड O Na भी हो सकता है, उसमें क्या हो गया, ठीक है। चलिए जी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो डोंट गेट दिस मच कंफ्यूज। अब एक चीज और देखो, बड़ा मजेदार भाई, आपके पास अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ऋतिक ने बहुत सही बात करी कि जिसकी भी नस्ट इक्वेशन करनी है बेटा वही करवानी है। रुक जाओ जरा एक मिनट, उस पर भी आ रहा हूं मैं। बोर्ड में इसी तरह लिखना है जैसे ये बताया मैंने, ये वाला सैंपल पेपर आप किसी का भी ले लो, सब में पुराने पेपर, यार जो CBSE बोर्ड का पेपर है, जो ऑल इंडिया का पेपर है, वो तो सेम ही है ना, उससे कोई अलग तो नहीं छाप देगा ना। चलो जरा अब आगे देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए केमिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर है 100, आप ले आए 97, तो आप कितना परसेंट पेपर सॉल्व कर पाए थे? 97%? यस और नो? हमें यहां से जाना है 100 किलोमीटर दूर, हम 95 तक पहुंच गए, तो हम किस एक्सटेंट तक पहुंच चुके हैं, कितना डिसोसिएट हो चुके हैं, कितने रास्ते तक पहुंच चुके हैं? दैट इज जितना कवर किया है अपॉन टोटल, जितना मैक्सिमम कवर करना है, यही है ना। इसी फिलॉसफी पे सोचो, अल्फा विल बी योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड दिस अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये क्या होगी मेरे बच्चे? मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी क्या है? दैट इज माय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
और अभी कहां तक पहुंचा हूं, मतलब मेरी मोलर कंडक्टिविटी जो अभी है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अगर ये देख लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। तो अल्फा का जो फॉर्मूला है उसको याद करने का एक ये तरीका है, और अगर अल्फा आ गया तो K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये तो हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्लास 11 से जानते ही हैं। अगर हमें क्लास 11 से थोड़ी तकलीफ भी है तो भी ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, वेयर दिस K इज व्हाट, क्या था ये, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, बताइए मुझे। हाँ, और रिमेनिंग और टोटल ये तो कहानी चलती चलती है। रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग का मतलब है बचा हुआ, और डिसोसिएट का मतलब है कितना हो चुका। तो मोलर कंडक्टिविटी अभी कहां तक है और कितनी जा सकते थे। प्रैक्टिकल वाले नहीं काटेंगे बेटा, चिंता नहीं कर, 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे, टेंशन नहीं। 100 ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 100% डिसोसिएशन। अच्छा सोनू राहुल, क्या मैं रिपीट करूं, शान कंपटीशन वाली फाइल अभी निकाल रहा हूं, तो जेई के क्वेश्चन है। अंशुल यस रिपीट कर दूंगा। शान, और बच्चों देखो एक छोटी सी बात है, मैं कंपटीशन वाले आप देख रहे हो, मैं अलग से फाइल डालता ही हूँ, उसमें मैं क्वेश्चन डालता ही हूँ, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं। आई थिंक क्योंकि एक्सेलेट 2 में कंपटीशन का इतना नहीं जाना था, एक्सेलेट 1 में ज़्यादा जाना था, तो एक्सेलेट 2 में शायद कम गई है मेरी फाइल, क्योंकि आपके टाइम कम था बच्चों। बट एक्सेलेट 1 में तो गई हैं, और अभी भी रिविजन के टाइम पे भी जा रही हैं, और भूलने की दिक्कत नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोशिश पढ़ो दीपक, कोई नहीं बेटा, हेल्थ थोड़ा ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करो। चलो अब मैं आ रहा हूं, जरा आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। सी के बारे में बच्चे ने पूछा, बेटा ये कंसंट्रेशन यानी आपके चैप्टर में ये मोलैरिटी है। अब इतनी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, अब इस सारे ज्ञान को जरा देखते हैं, अभी तक कंपटीशन की फाइल में देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला सवाल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब कई बच्चे उलझ जाते हैं इसमें, क्योंकि यहां थोड़ा सा एक उलझाने वाला सिस्टम आता है। अब वो क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो पढ़ा है वो बता रहा हूं, फिर नर्व्स पे बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए जरा एक बार, रिडक्शन पोटेंशियल एक ही बार में दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाँ जी, अच्छा स्टार्ट हुआ है ऋषभ, ठीक है। देखो बेटा, पोटेंशियल माने क्षमता। हम कहते हैं ना कि इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, भाई साहब बहुत कुछ कर सकता है, ये यानी क्षमता। अब रिडक्शन पोटेंशियल जब मैं कह रहा हूं, फोकस कीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल जब मैं कह रहा हूं यानी रिड्यूस होने की क्षमता। और अगर मैं बढ़िया से रिड्यूस हो सकता हूं, रिडक्शन क्या है, रिड्यूस मैं कैसे होऊंगा, रिड्यूस तब होऊंगा जब मैं एक इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है मेरा, कि मैं कितना अच्छा रिड्यूस हो सकता हूं, और रिड्यूस होने के लिए मुझे सामने वाली पार्टी से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, सुनिए भैया, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है और तुम मेरे सामने खड़े हो, तो मान लो मैं तुमसे पैसा निकालूंगा ना, अपने पास लूंगा। यहां पर पैसा कौन है, यहां पर पैसा है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे रिड्यूस होना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, तो मैं किसी से लूंगा ना। और अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल यानी क्षमता ज्यादा है, तो मैं आपसे इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो आप क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड, एंड more the reduction potential, better the oxidizing agent। ओके, जितना अच्छा मैं रिड्यूस हो सकता हूं, उतना ही ज्यादा मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, तो उतना ही बढ़िया मैं क्या हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है मेरी बात,
किसी को डाउट तो नहीं यहां पर? ठीक है। नहीं बेटा, अगर देख सृष्टि, अगर वेट करूंगा ना मैं सॉल्व करने का तो थोड़ा इश्यू हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे तक मुझे वाइंड अप भी करना होगा, अलग अलग लेक्चर जाना है मेरा, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा बेटा मैं सॉल्व करना होगा यहीं पर मुझे। ठीक है, तो क्लियर है बेटा? एनीबडी वांट्स मी टू रिपीट? प्लीज टाइप रिपीट। राहुल वो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन है। चलो आई विल कंटिन्यू नाउ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली देखता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, और जैसे अब देखो इसका माइनस है 0.762, इसका ये, इसका ये, इसका ये। तो हमारा जो Fe है, ठीक है, वो भाई साहब 0.77 दे रहा है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा हो रहा है इसके हिसाब से। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बताना क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो अब उल्टा हो जाएगा, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करेगा भैया। तो यहां पर सबसे बढ़िया कौन दिख रहा है आपको? यहां पर सबसे बढ़िया आपको दिख रहा है जिंक। ठीक है जी। सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में। यहां पर अगर मैं ध्यान से सोचूं तो क्या ये कोवलेंट बॉन्ड बनने का सिस्टम आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और विच इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंटली बॉन्डेड स्टेट। आप HCl के अंदर कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए थे वो Cl की तरफ हैं, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम वैसे अगर कायदे से देखा जाए तो सिंगल एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं ये कंपेयर नहीं कर सकते, वो बॉन्डेड स्टेट में होता है, कौन खींच पाएगा अपनी तरफ। यहां पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बात कर रहे हो तो आपको उससे बात करनी है, और अरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंसेस on the basis of their reduction potential either in increasing or in decreasing order is known as electrochemical series। तो ये चीज ध्यान रखना। यस बेटा, पेपर के टाइम पे उड़ जाती हैं, उसको और रीजन है, बताऊंगा धीरे धीरे, अभी पहले इस पे फोकस करेंगे। सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन रिड्यूसर होगा कौन ऑक्सीडाइज। बहुत सिंपल है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे यहां देखूं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। मैंने अभी लिखवाया ये चीज, चल जाओ भैया, मैंने खुद लिखवाया है अभी ये चीज। रिडक्शन पोटेंशियल इज द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। अगर मैं रिड्यूस अच्छा होता हूं, अगर मैं रिड्यूस अच्छा होता हूं तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब इस वाले सवाल के अंदर इसका 0.77 है, वो बेटर रिड्यूस होगा देन दिस। तो अगर ये दोनों आसपास आ गए, अगर ये दोनों आसपास आ गए तो जिसका ज्यादा है वो रिड्यूस, जिसका कम है वो ऑक्सीडाइज। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। Faraday's laws of electrolysis are related to the, बताओ कितना सिंपल सवाल है, कंपटीशन से उठाया है टीम ने, जो पुराने आए हुए हैं ये सारे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ऐसा लगा आपको फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने ये बोला है? नहीं। एटॉमिक नंबर ऑफ द एनायन, अजीब मजाक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यस याद है, Z निकालते हुए आपने ये इक्विवेलेंट वेट की बात करी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो रहा है भैया? सी। कोई दिक्कत इसमें? ये तो बहुत ही सिंपल था यार, बिल्कुल ही ना। A solution containing 1 mole per liter of each कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है जी, और ये हमारा मर्क्यूरस हो रहा है, इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, देखें जरा सही लिखा है टीम ने या नहीं क्वेश्चन में। अच्छा ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। और वो तो लेकिन हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं। यहाँ पर 2 लगा हुआ था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी दिक्कत है देखो इस वाले में भी।
इस वाले में सही है, इसमें दिक्कत है और इसमें दिक्कत है। कोई नहीं, फिलहाल ये क्वेश्चन तो इनसे सॉल्व होना था ना, कोई टेंशन नहीं, हमने तो उस पर ध्यान दिया नहीं। फिर क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर अगर 2 डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा इसमें, और यहाँ पर 2 डालोगे तो ये +1 में जाएगा। क्लियर, चलो ये भी क्लियर। हम इस पे थे। होता क्या है ना, देखो बच्चों, टीम इज रियली वेरी बिजी एंड डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत सारे बैचेस हैं, सब में जाना होता है ये चीज़। हम भी कह देते हैं कि हमारे लिए जी शाम को क्वेश्चन दे दो, हमारी क्लास है, हम भी निकल गए। अब मैं तो शाम को ही आता हूँ, क्लासेस वासेस सब फ्री करके। अभी 8:45 पे मैं एंटर हुआ अपने घर में, जब मैं आपके साथ के ले रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो गए। तो अब इशू ये है कि अब मैं देख भी नहीं पाया, तो आया टीम से और मैं शुरू हो गया, क्योंकि अगर कुछ होगा भी तो मैं आपके साथ क्लास में देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला सवाल। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और देखो ये मर्क्यूरस की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, यस। और एक बार हम उनके लिए भी क्लास के एंड में ताली जरूर बजाएंगे, बहुत मेहनत करते हैं। इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट्स, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, हमें दिए हुए हैं। अब देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल बोला है ऊपर, और नीचे ये ऑक्सीडाइजिंग का साइन है। कोई नहीं, इसको उल्टा ले लेना, मतलब इसको ऐसे ही मान लेना, क्योंकि ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं बच्चों। क्या दिए हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ ईच, ये सबका दे रखा है, 1 मोल पर लीटर सबका दिया हुआ है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करिए। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट्स, रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं आर, ठीक है। विद इंक्रीजिंग वोल्टेज, हाँ बात वही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। विद इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द कैथोड विल बी। अच्छा जी, अब सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन किसकी ज्यादा होगी? अब यहां भी बड़ा मजा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो जल्दी रिड्यूस होगा मेरे दोस्त, ये तो हम पढ़ चुके। देखो ऐसा ही सवाल ये था, ऐसा ही सवाल ये दिया, तो जेई वगैरह कहते हैं हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, बट वो टॉपिक रिपीट कर देते हैं मेरे दोस्त। समझ में आई बात? तो यहां पर उन्होंने ये कह दिया कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, हाँ जी बेटा, जो बेटर रिड्यूस होगा वो बेटर तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा। अरे कैथोड पे क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में, कैथोड पे होता है डिपोजिशन, भाई एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो जो मेटल का आयन है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है, बचपन से पढ़ रहे हो ये चीज, ठीक है जी। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है? ओके बेटा, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, देखो एक तो ध्यान रखना, जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आती है, तो मैंने आपसे कहा था, आईयूपैक ने कह रखा है, इसको मान के चलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती। एक चीज तो स्टैंडर्ड बनानी पड़ेगी भाई, जिस तरह रिडक्शन पोटेंशियल एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड है, उसी तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज है। तो अगर एक चीज हम स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे और हर आदमी बोलेगा अपने हिसाब से, तो फिर तो काम हो गया। इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया कि जब भी आप स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों बात मेरी? चलिए अब एक चीज सोचो, अगर कोई रिड्यूस हो रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो एक अच्छा मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, देना जरूर चाहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। क्या बोला मैंने? मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, देना जरूर चाहेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा रहेगा, रिडक्शन नहीं, क्योंकि रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। तो एक अच्छा मेटल डिपॉजिट अच्छे से नहीं होता, ये ध्यान रखिए, बड़ा क्लियरली बात। वो तो हमें कंपैरिजन में देखना होगा। याद है जिंक और कॉपर जब लिए थे, तो जिंक बाबू ऑक्सीडाइज हो रहे थे और कॉपर रिड्यूस।
डेनियल सेल का जब जिक्र करते हैं उसमें यही तो होता है। क्योंकि जिंक कैसी है, एक अच्छी मेटल है। मेटल की एक्टिविटी सीरीज मालूम है ना बच्चे, क्लास 10 से। तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एनोडिक बन रहा है, और कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो वो कैथोडिक बन रहा है। हमने स्टैंडर्ड माना है रिडक्शन पोटेंशियल को। तो अगर मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका मतलब मैं रिड्यूस होना चाहता हूं, क्योंकि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा है। अगर मान लो दो लोग आ गए, एक का रिडक्शन पोटेंशियल है -2, लेट्स सपोज इट, ऐसा करते हैं, और बी का है +3 वोल्ट। तो +3 वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये होगा रिड्यूस, इसका माइनस है तो ये होगा ऑक्सीडाइज, अगर ये दोनों कंपैरिजन में आ गए तो। अब क्लियर है बेटा? तो अब अगर हम यहां देखें तो अब वो सवाल पे आते हैं। पहले एक मिनट, तो यहां पर अगर हम देखें तो इस सवाल में एक बहुत राज छुपा था। जब ये सवाल आया था तो ये बड़ा विवाद हुआ था, क्योंकि मैग्नीशियम बाबू की अगर बात करें तो वो तो रिड्यूस होना ही नहीं चाहेंगे, उनका तो पानी से भी कम आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। और आपने मोल पर लीटर की बात कर दी, यानी एक्वस सॉल्यूशन की भी बात आप कर ही रहे हैं। इसमें इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया गया था कि मैग्नीशियम वाले ऑप्शन को तो देखना ही नहीं, और वाकई में सही बात है। अगर देखें सबसे बढ़िया रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये थोड़ा टाइपिंग की दिक्कत है। तो आप इसमें वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, सिल्वर बाबू, मरकरी है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम सबसे बढ़िया मेटल है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसका, तो रिड्यूस नहीं होती, पानी से भी कम है तो डिपॉजिट भी नहीं हो रही, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो यहां पर सबसे बढ़िया पहले डिपॉजिट कौन हो जा रहा है? सिल्वर। फिर कौन हो जाएगा? अब देखना जरा ध्यान से, इसका 0.8, इसका 0.79, इसका 0.34। मैग्नीशियम तो भूल ही जाओ, तो सबसे बढ़िया डिपॉजिट कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सब बी लगा रहे हैं बेमतलब। मैग्नीशियम तो हटा ही दो ना गुरु, वो कैसे डिपॉजिट कर दोगे आप? ठीक है, तो सबसे बढ़िया कैथोड पे कौन जा रहा है? Ag। फिर कौन जा रहा है? Hg। फिर कौन जा रहा है? Cu। समझ गए? तो ऑप्शन क्या जा रहा है बेटा? सी। सबको क्लियर है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, आ गया। अगला सवाल तो बहुत आसान है, ये आप बताएंगे मुझे। ये आप बता, 1 मिनट दिया, चलो 3 मिनट तो नहीं दे सकता मैं, 1 मिनट दिया, जल्दी फटाफट सभी लोग बताइए। बहुत आसान है अब तो ये। सभी लोग बताएंगे इसका फटाफट, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। वेरी गुड। एक्सेलरेट ए में आते हुए आयुष, सृष्टि, शान। बी एक्सेलरेट 2 में आते हुए ऋषभ, आयुष। वेरी गुड। एक बात सोचना, टाइम अप। अब देखो बेटा, द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज। कल भी समझाया था मैंने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, जैसे Al+3 से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए Al बनाने के लिए, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना चाहिए? 3 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए एल्यूमिनियम के 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। 96500 इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहां पर इन्होंने पंगा डाल दिया पर सेकेंड। ये क्या कह रहे हैं आप? इसका तो कोई इश्यू नहीं था, है ना? तो इसका मतलब डी ऑप्शन ले जाओगे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पर भी ये चार्ज ही लिखा है इसने, और यहां पर भी कंफ्यूज करने के लिए ऊपर वाले में लास्ट में डाल दिया पर सेकेंड, खेल गया।
वो आता ना बेटे मौज कर दी वाली बात है, बच्चा जोश में आ गया था, अरे हमने तो जेई मेन का सवाल फोड़ दिया भाई साहब। फोड़ा क्या बेटा, आप फूट गए क्योंकि आपने आगे देखा ही नहीं। पूरा पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं जी। द रिएक्शन half Hg2 AgCl, इट इज करंट। देखो बेटा अब वही तो मैं कह रहा हूं, तो डिपेंडेंसी तो उस पर नहीं है ना, पर सेकंड का मतलब अगर आ गया इतना चार्ज पर सेकंड क्यू बाई टी अगर आ गया तो वो करंट हो गया, तो उसका तो मतलब नहीं ना, उस पर थोड़ी हम दे रहे हैं खास। चलिए द रिएक्शन मतलब क्या है, अगर वो आपको उलझाना चाहे तो सही खेल जाएगा आपके साथ, तो वो नहीं करना आपने। द रिएक्शन हाफ Hg2 AgCl सॉलिड, अरे देखने तो क्वेश्चन H प्लस और Cl माइनस, अच्छा प्लस Hg सॉलिड, अच्छा भैया तो ये अब खेल रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो H प्लस यानी कि Hg2 लिख दिया H प्लस, तो इसका मतलब H2 हमारे भैया हो रहे हैं एनोड पे, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और AgCl बाबू जो हैं वो हमारे हो रहे हैं AgCl से Cl माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिड्यूस हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे ए ऑप्शन में तो AgNO3 है, बी में तो यही लगा रखा है, तो ये दोनों तो नहीं हुए। पहली बात तो ए तो हटा ही देंगे क्योंकि हमारा H2 हो रहा है इस केस में, ऑक्सीडाइजिंग जो दिखा रहा है ना जी, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा फिर सी और डी में। देख लो सी और डी में यहाँ HCl है और ये KCl है, KCl तो मतलब ही नहीं, तो ऑप्शन आ गया सी। कितना बढ़िया सवाल है, देखें बिल्कुल मैंने जैसे आपने सोचना है वैसे मैंने आपको बताया है। इन स्पाइट ऑफ सेलेक्टिंग, ये चीज आप ध्यान से लिख लो मेरे कहने पे, आप ऑप्शन सेलेक्ट मत करो मेरे बच्चे, उससे गलती ज्यादा होती है। अभी 2 सवालों में आप देख चुके हो, आप रिजेक्शन को अपनाओ, 4 में से 3 ऑप्शन रिजेक्ट करो बजाय 4 में से 1 को सेलेक्ट करने के। क्लियर है बच्चों? चलिए नहीं सेम नहीं है बेटा, देर इज अ डिफरेंस, यहां पर HCl और यहां पर KCl दिया है, ठीक है, सेम नहीं। चलिए बाबू नेक्स्ट देख लें। A solution of sodium sulfate in water is electrolyzed using inert electrode. The product at the cathode and anode are respectively. ये तो वैसे बहुत क्लियर है हमें कि H2O2 रहता है, रटा भी हुआ है, लेकिन एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, सभी बालक NCERT पे आए जरा। अपनी क्लास में मैं बहुत ज्यादा जोर दे के इस बात को कह रहा था। ये टॉपिक है जी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ना सॉरी नहीं बेटा, अरे कोई सॉरी की जरूरत ही नहीं है, गलती हुई है क्या बात है, तभी तो बैठे हैं लाइव संभालने के लिए। ये देखो ये सारे किस में क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इस पूरे टॉपिक को कंठस्थ कर लो भैया। और बड़ी क्लियर कट बात है, देखो कौन जाएगा, H जाएगा कि Na जाएगा। देखो भैया अगर अकेले ही दौड़ रहे हो फिर तो आप ही जीतोगे, है ना, अकेले ही दौड़ रहे हो फिर तो आप ही जीतोगे, मतलब Na प्लस ही है अगर तो वही रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर ही है अगर प्लस में तो वो रिड्यूस हो जाएगा। बट समस्या तब आएगी जब पानी नाम का शख्स भी है, अब वहां पर जो कैटायन है वो Na प्लस भी है और H प्लस भी है, अब वहां रेस हो जाएगी। रेस मतलब कौन जल्दी से रिड्यूस होना चाहेगा। अब वहां पर देखिए जैसे सोडियम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये और H प्लस का 0, वो तो पता ही है हमें SHE, है ना। अब फिर सोचो जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया, मेटल, अच्छी मेटल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। अरे वो तो देना चाहती है तो लेना तो नहीं चाहती, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो एक्चुअली सोडियम प्लस ये तो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, तो कौन होना जाएगा बाबू, H प्लस। तो रेस में कौन जीतेगा, H प्लस। तो कैथोड पे कौन चला जा रहा है, देखो जरा ध्यान से, एट द कैथोड देयर इज अ कंपटीशन, सिर्फ तुम्हारा ही कंपटीशन नहीं है, भिड़े हुए हैं भाई साहब, आयन भी भिड़े हुए हैं। CBSE में है, देख बेटा बिल्कुल NCERT से उठाया है मैंने, ये ध्यान रखियो। और CBSE वालों ने बड़ी कंफ्यूजन करी, जैसे NTA में नहीं हुआ इस बार, अरे कुछ भी हम दे देंगे भैया परसेंटाइल, बताओ 140 वाला बालक जो है वो एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा, अजीब
वो तो कहते हैं गजब बेइज्जती है भाई साहब, ये थोड़ी है, ये तो अलग ही चीज, अलग ही लेवल है। तो सीबीएसई वालों का भरोसा नहीं लग रहा मुझे ये सब देख के, कि सिलेबस तो कट कर दिया, पता नहीं पेपर में आ जाए, और कहीं से भी जोड़ देंगे वो कि देखो यहाँ तो है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो भैया कर ही लो, डाउट रह रहा है। नहीं नहीं, अब वाले क्वेश्चन में ई नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है, मेरी बात ध्यान से देखियो। वो पूछता भी खैर एनसीईआरटी वाले ही है ना, तो दिक्कत ही क्या है, आपको एनसीईआरटी के 2-3 ही तो दे रखे हैं, उन्हीं के सवाल पूछेगा वो, टेंशन क्या है। हाँ हैवी ड्राइवर है बेटा, मौज कर देंगे वो, ठीक है। चलो, तो ये तो मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ, रिस्क लो ही मत, एक ही पेज है, लिख के याद ही कर लो ना, 4 रिएक्शन है, क्या दिक्कत है। मैंने क्लास में, और अगर लेक्चर देख लोगे मेरा, तो मैंने समझाए भी हैं पूरे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2-3 चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी बेटा, इसमें कोई अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क लेने का फायदा है नहीं। हाँ मार्क्स तो मिलेंगे ही बेटा, बिल्कुल मस्त। अब आइए देखिए क्या गजब सवाल है ये। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट फॉर दी हाफ रिएक्शन आर एस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, क्वेश्चन में ये जरूर पढ़ लेना कि कह क्या रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है या ऑक्सीडाइजिंग दे रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन भी सही आई है ऑक्सीडेशन वाली, और ये दे रखा है, कहता है ईएमएफ निकाल लो बेटा इसके लिए। अब गुरु ने कहीं पर भी ध्यान देना बेटा, एक आती है नस्ट बाबू की इक्वेशन, अगर मौका लगे तो जो बच्चे खासतौर पे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन वाला वीडियो देख लेना। मैंने उसमें उसको किस तरीके से फ्री एनर्जी के साथ समझाया है, मैंने उसको लिंक किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी, मैंने केमिस्ट्री में उसको 50 जगह पे लिंक करा है, तो उसको जरूर देख लेना। खैर वैसे तो बहुत आसान है कि ई एम एफ इज बेसिकली ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, और ये लॉग जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि एक्वस वाला ही तो देखना है आपने, तो वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है अपॉन जो आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है जी। लेक्चर नंबर, हाँ बेटा ओवर पोटेंशियल भी बता रखा मैंने उसमें, लेक्चर नंबर उसमें, उसके अंदर सब हेडिंग नहीं आते तुम्हारे पास, उसमें लिखे होते हैं मैंने सब हेडिंग, तो वो बता देना, नहीं तो मैं एक बार कल वाली लाइव से पहले खुद लेक्चर नंबर आपको बता दूंगा देख के किसमें, क्योंकि अब तो मुझे भी नहीं ध्यान ना बेटा किसमें डाला हुआ था हमने, तो ये रहेगा। एक क्वेश्चन पीछे रह गया मुबाशिर, किस में रह गया, जस्ट ए सेकेंड, ये तो बता दिया H2O2 आना है इसमें, तो वाटर ही जाएगा, और ये बता रहे हैं Fe वाला, है ना। नो हेडिंग आयुष, ऐसा क्यों है, लेट मी चेक फिर टुडे, आज ऐसा कैसे हो रहा है, मैं तो हेडिंग डालता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने लेक्चर को देख के एक बार, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं आज देख के कल वाले में बता दूंगा, अभी पहले इस वाले को सॉल्व कर लें। तो अगर नस्ट इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन 1 मोलर के लिए अगर कंसंट्रेशन 1 मोल हो जाए, तो इस केस में, अरे ये क्या हुआ, जैसे मान लो ये था ना Zn प्लस Cu2 प्लस, ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये बनेगा Zn प्लस 2 एक्वस, और ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड फॉर्म में। तो आप बेसिकली करते क्या हैं, आप करते हैं Zn2 प्लस अपॉन Cu, ये वाली कंसेंट्रेशन 2 प्लस वाली, यही करते हैं ना, क्योंकि ये तो सॉलिड हो गए तो खत्म, तो इसे आप के ले लेते हैं फिर, और क्योंकि तो एक्टिविटी 1 ले लोगे। अगर ये 1 मोलर ही कंसंट्रेशन है, तो log 1 0, तो ये पूरा फैक्टर 0, तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा ई नॉट के। अच्छा कोई नहीं बेटा, कोई गल नहीं, अब यहां पर क्या खेल है, अरे 10 बजने वाले हो गए, जल्दी करो। तो यहां पर तो बड़ा आसान, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, इसका साइन चेंज कर दो भाई, क्योंकि आप ई नॉट, अरे जब आप ईएमएफ निकालने बैठेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और क्योंकि स्टैंडर्ड जो आपने माना है वो रिडक्शन पोटेंशियल को माना है, यहां पर दिए हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए साइन चेंज कर दो बस, और इधर कर दो माइनस का ये। अब कैथोड पे कौन होगा मेरे बच्चे, जो रिड्यूस होगा, और एनोड पे कौन होगा मेरे बच्चे, जो ऑक्सीडाइज होगा। तो जिसका ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। कॉमन सेंस की बात है, हमेशा ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल में से कम रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दो, ज्यादा सोचो ही मत, लोड ही मत लो ज्यादा, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करो। तो ज्यादा वाला कौन है बेटा, -0.41, और ये -0.76, लो जी ये आपका आंसर आ जाएगा।
ओवर पोटेंशियल बेटा वही चीज मैं कह रहा हूं, देखो इसी को बोला जाता है ना डिस्चार्ज पोटेंशियल। एक तो हो गया कि जितना, जैसे एक बात सोचो, जितना पोटेंशियल हमने चार्ज लगाने के लिए किया और जितना उसे खत्म करने के लिए किया, तो जो एक्स्ट्रा बेसिकली जो ओवर सप्लाई करोगे, जो पोटेंशियली एक्सेस में आएगा टू गेट डिस्चार्ज, इसी को तो कहोगे ओवर पोटेंशियल। मजा तो यही है। आई हैव अरिहन पास्ट ईयर बुक, हाउ मच क्वेश्चन शुड आई डू ऑफ ईच चैप्टर टू कवर इन ए 30 डे। इस क्वेश्चन में कहां लिखा है मैंने देखो किसी भी बोर्ड के अंदर 100% मार्क्स चाहिए और लास्ट 10 ईयर्स के कर लो, खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर इंटेक्स 3.8 समझा दीजिए। बताता हूं बेटा, अब मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा लिमिटेड का रह गया, 10 बजे मुझे वाइंड अप करना था, कोई नहीं 10 बजने ही वाले हैं। 3.8 कोई नहीं, आज तो काफी समझा। 3.8 बेटा कौन सा इंटेक्स्ट वाला कह रहे हो? हाँ, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लैम्डा नॉट एम वैल्यू ऑफ वाटर। बहुत आसान है, मेरे पास H+ की होनी चाहिए, मेरे पास OH- की होनी चाहिए, बस खत्म। यही तो करना है मुझे टेबल में से देख के। शुभांकर अभी बताया बेटा मैंने ओवर पोटेंशियल, है ना? आ जाओ फटाफट नेक्स्ट वन। ये फिर से वो आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। रिपीट क्वेश्चन मार दिया। यूजिंग प्लेटिनम। एक चीज ध्यान रखना, रिपीट नहीं है प्रॉपरली। ऊपर वाले में हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थी और इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में फर्क हो जाता है। ठीक है जी, ये रहा। ओके सो फाइन बच्चों, आज मुझे यहां पर थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे अगेन आई हैव सेशन। तो आज हमने ये करा। अभी थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, मेरी हेल्प करो क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। मेरी एक हेल्प करो, ये प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी वाला एक बार लेक्चर, इलेक्ट्रो का आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा मेरा, एक बार वो देख लो। प्लेटिनम देखो बेटा होता क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट तो है बिल्कुल, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में कैसा बिहेव करता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि आएगा इसमें भी O2H2, डोंट वरी, बट मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ एक बार मैं लूंगा थोड़ा इसके लिए टाइम। टेबल से वैल्यू याद नहीं करनी, मत टेंशन लेना, बोर्ड में गिवन होगी, डोंट वरी। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट थोड़ा सा मेरा हेल्प चाहिए मुझे कल तक। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी, ठीक है? हाँ बेटा वहां पर भी आज तो नहीं, अभी तो एक और है, वहां तो डालना पड़ेगा मुझे, अभी मेरा और भी जाता है ना लाइफ। तो अभी मेरे हेल्प ये करना है आपने, छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा। 9 से 10 था, एक्चुअली 8:30 से 10 है, बट बिकॉज आज मुझे ऑफलाइन जाना था और दिल्ली में आज कुछ बॉर्डर वगैरह ही बंद थे, तो मुझे 9 AM से 9 PM से करनी पड़ी। ठीक है, अच्छा शान इतना जल्दी, अनुभव क्या समझ नहीं आया बेटा? हाँ बेटा मैं बता देता हूँ, मेरा ईमेल मेरी यूट्यूब चैनल पे ही है। नेक्स्ट का लेक्चर नंबर मैं देख के बताऊंगा बेटा, अभी तो मुझे भी नहीं पता। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी याद करनी है, ठीक है? हाँ बेटा सीबीएसई में फ्यूल सेल को थोड़ा इशू है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम कल 8:30 ही मिलेंगे, ठीक है? 8:30 से 10 कोशिश करेंगे, 1.5। ठीक है बेटा, आप किसकी बता रहे हो मुझे? सृष्टि, हाँ बेटा कल भी 9:30 होगा, संडे नहीं होगा, बाकी रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक बेटा आपके उस पर ही होता है असाइनमेंट पे। ठीक है, तो आज मुझे रोकना है बिकॉज अगले लेक्चर का भी मेरे पास कॉल आना शुरू हो गया। चलो ठीक है, तो गुड नाइट बच्चों, मिलते हैं आपसे फिर कल रात को 8:30। प्लीज बैटरी प्राइमरी और सेकेंडरी याद कर लो ताकि मैं कल खत्म करके काइनेटिक्स स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है ना, चलिए मिलते